शांति। आज 26 मार्च 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 26th March 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली जेरॉक्स फोटोकॉपी करके अपने पास रखनी चाहिए। पूरी धारणा से भरी हुई है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बाबा बता रहे हैं और किस में फेल होते हैं वो भी बाबा बता रहे हैं। साकार मुरली भी कई बहुत पावरफुल होती है। खास धारणाओं की जो मुरलियां हैं उनके ऊपर विशेष अटेंशन देना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि मार्क्स पूरे धारणाओं के ऊपर है। ब्रह्मा कुमारी की विजय धारणाओं के ऊपर है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो के ऊपर वीडियो बड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं और आजकल तो बीके भी अपने वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। कहानियां सुनाते रहते हैं, शास्त्रों की बातें इधर उधर की बातें सुनाते हैं। अभी देयर इज नथिंग रॉन्ग, अच्छा है ये। हमको हर जगह से वो बात उठा लेनी चाहिए जिससे हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो। लेकिन जो बाबा कहता है उसकी गहराई भी हमको समझ में आनी चाहिए। बाबा ने कई बार कहा हुआ है मुरली में कि सेवा तो सभी करते हैं, करनी भी चाहिए। सभी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। बाबा मुरली में ये भी कहता है कि कर्मणा सेवा के भी विशेष मार्ग होते हैं। मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि हर सेंटर पर कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होती है, इवन घर पर भी। जैसे पति जब ड्यूटी पर जाता है, उनकी युगल जो होती है पत्नी, वो घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। तो ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है परिवार को संभालने का। ऐसे ही सेंटर पे भी कई सारे बहनें और भाई सेंटर को एक रस रखने में, अच्छा रखने में बहुत सेवा करते रहते। इनको आप स्टेज पर नहीं देखेंगे, ये तो झाड़ू मार रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ब्रह्मा भोजन या रूटीन जो भी काम होते हैं वो करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है और इनको दुआएं मिलती रहती है। तो इनको एक्नॉलेज करना चाहिए हमको। मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। इनका रोल भी कम नहीं है। हम सबको पता है कि बाबा मुरली में भोली दादी को याद करता है, जबकि भोली दादी कभी स्टेज पर नहीं गई, भाषण करना नहीं आता था। उनकी एक ही विशेषता थी भोजन बनाना, लेकिन वो बाबा की याद में इतना प्यार से भोजन बनाती थी कि जो उस भोजन को स्वीकार करता था उसका दिल शुद्ध हो जाता था। ये योग की ताकत है। आज की मुरली जो भी भाई बहने संस्कारों से परेशान है, जिनका फोकस ही बाहर की तरफ है,
उनके लिए विशेष है। बाबा ने कई बार इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि इस समय दिखाई देता है कि बहुत सारे बाबा के बच्चे यहाँ पर अटके हुए हैं, क्योंकि वो कंप्लेंट लेके जब आते हैं तो यही कहते हैं कि फलाने ने इतनी बड़ी डिससर्विस की है और फिर भी उसको ही आगे रखा जाता है। अभी ये गुस्से का रूप है, इसको समझना है अच्छी तरह से। क्यों बाबा कहता है कि किसी के अवगुण के ऊपर दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। आज तो बाबा ने स्पष्ट शब्द बताया कि फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है। इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। भगवान का डायरेक्शन है, इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना। डबल ट्रिपल अंडरलाइन बड़ा करके इसको अपने आंखों के सामने रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग इसी से डिस्टर्ब होते हैं। बाबा ने कहा मंजिल भारी है, इसलिए सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। कुछ बेसिक बातें हमको बार बार रिवाइज करनी है। नंबर वन, कर्मों की गति अति गुह्य है। हम नहीं जानते उस आत्मा की जर्नी क्या है, उसके साथ बचपन में क्या हुआ है, उसके जीवन में कौन से अनुभव आए हैं, और उससे जो कुछ भी हुआ है वो बाप बैठा है देखने के लिए। हमको उधर जाना ही नहीं चाहिए। जब बाबा का इवन वरिष्ठ भाई बहनों को डायरेक्शन है कि आपके पास बहुत फालतू टाइम पड़ा है, जो आप इन सब बातों में जाते हो। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, इवन लौकिक में भी ये कहा जाता है। लौकिक में जो कर्मों की गति के ऊपर सेशन लेते हैं वो भी ये कहते हैं कि भगवान तो दया का सागर है, वो सबको माफ कर देता है, लेकिन कर्म माफ नहीं करते हैं। कर्मों के प्रभाव से कोई नहीं बचा है। इवन जो शास्त्रकारों ने श्री राम और श्री कृष्ण की जो भी रचनाएं रची है, उसमें क्या दिखाया है कि श्री राम को वनवास जाना पड़ा, सीता को भी वनवास जाना पड़ा। तो ये भावी है, भावी बहुत प्रबल होती है। तो हमको इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। कर्मों की गति गुह्य समझ के अपने को इससे सेफ रखना है, लेकिन अंदर शुभ भावना बनी रहे। मैं जब एंगर मैनेजमेंट के ऊपर सेशन लेता हूं, जिसका बहुत डिमांड है इस समय, एंगर मैनेजमेंट का बहुत डिमांड है, तो एंगर मैनेजमेंट में एक कोट बहुत फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ कि एंगर किसे कहते हैं। तो एंगर इज पनिशिंग योरसेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। कोई दूसरा गलती कर रहा है और आप अपने आप को सजा दे रहे हो, इसे क्रोध कहते हैं। आप जहर पी रहे हो और आप सोच रहे हो कि दूसरा मर जाए, ये नहीं हो सकता। अभी इसको थोड़ा हम खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन कंप्लेंट मेरे पास आती है। कुछ लोग तो गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और एक्शन लेने की सोचते हैं। तब मुझे ये मुरलिया उनको जेरोक्स करके फोटो कॉपी करके बताना पड़ता है, भैया शिव बाबा की ये श्रीमत है, आप इसमें मत जाओ। जिसने भी जो कुछ भी किया है, गलत किया है, बाबा बैठा है, उसके अपने कर्म है। आप क्यों उसमें अपना चार्ट खराब करते हो। लेकिन वो बदला लेने का भाव इतना स्ट्रांग होता है कि अपना नुकसान कर देते हैं। ऐसे बहुत केसेस मेरे आंखों के सामने हैं। हमको देवता बनना है। बाबा का आज का शब्द है सतो प्रधान। सतो प्रधानता में ये सब बातें अपने आप निकल जाती है। आज बाबा ने कहा, अगर सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। देखो, निकालना शब्द है, एक है देखना,
एक है निकालना, जो बहुत ढूंढने पर मिलती है। महाराष्ट्र में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारी कहावतें हर भाषा में होनी चाहिए। गुजराती में अलग कहावतें हैं, तमिल तेलुगु में या कन्नड़ा में या और भाषा में अलग अलग कहावतें होनी चाहिए। कहावतों में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। बाबा भी कई सारी कहावतें लेते हैं मुरली में। तो महाराष्ट्र में कहावत यह है की दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसतं, स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही। माना दूसरों की आंखों में छोटा सा तिनका भी गिरा है तो हमको दिखाई देता है, लेकिन हमारी खुद की आंखों में मुसल पड़ा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता। अभी मुसल कई साइज में बहुत बड़ा होता है। कहने का भाव है, जो बाबा के शब्द है कि बच्चों की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कमजोर है। इस बात को स्वीकार करने में बहुत ही अभिमानी अवस्था चाहिए। आज बाबा ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मुझे बहुत हंसने को आया। बाबा ने कहा कि मियाँ मिट्ठू मैं एक ही हूँ, केवल शिव बाबा ही मियाँ मिट्ठू है और हमको वो मिट्ठू बना रहा है। अभी ये मियाँ शब्द समझना चाहिए। मियाँ सज्जन को कहते हैं उर्दू में। मियाँ माना सज्जन, कैसे हो मियाँ माना सज्जन, आप कैसे हैं। मियाँ मिट्ठू मतलब जो मियाँ भी है और मिट्ठू भी है। बाबा ने कहा मिठरा घुर तो घुरा, ये सिंधी शब्द है। तो ऐसे मियाँ मिट्ठू बाबा कहते हैं। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ जो तुम सबको मिट्ठू बनाने आया हूँ। तो सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो कि हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। हमने गार्डन में कुछ स्लोगन लगाए हुए हैं, बाबा का गार्डन है। तो बाबा का ये स्लोगन है कि सबसे बड़ा अवगुण है कि दूसरे के अवगुणों को देखना। तीन स्टेजेस हमने देखी है, देखना, चित्त के ऊपर रखना और वर्णन करना। ये तीनों स्टेजेस डिस्टर्ब करती है। देखना, चित्त के ऊपर रखना, वर्णन करना। देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखा मतलब वायरस अंदर चला गया, वो वायरस डिस्टर्ब करता रहेगा। एंगर मैनेजमेंट में, क्रोध नियंत्रण में बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखते ही मुंह टेढ़ा हो जाता है, अलग अलग भावनाएं आती है अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उनका अवगुण देखा है और वो हमारे चित्त के में पड़ा हुआ है, वो फाइल पड़ी हुई है। जैसे उस व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा पासवर्ड का काम करता है। हमारे अंदर जो उसकी फाइल पड़ी हुई है वो खुल जाती है और उसको देख के सब नकारात्मक भावनाएं बाहर आती है जो हमने तैयार की हुई है हमारे मन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अटेंशन की बात है, बहुत बड़े अटेंशन की बात है। मैं चाहूँगा कुछ पैराग्राफ हम लिख के रखे बड़े बोल्ड अक्षरों में। जो अच्छे स्टूडेंट है, कल हमने देखा गोल्ड मेडल लेने वाले, तो हमको भी अगर गोल्ड मेडल लेना है तो इन बातों के ऊपर नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? देखो, मुझे एक एक शब्द बहुत टाइम लगा ये मुरली पढ़ने में, रिवाइज करने में। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। इसका मतलब है जब भी हमारी दृष्टि किसी के अवगुण के ऊपर पड़ रही है तो इसका मतलब उस समय हम देह अभिमान में। अभी ये बहुत बहुत सूक्ष्म धारणा है। आप कहेंगे अभी कोई गलती कर रहा है तो दिखाई तो देगा ना। नथिंग रॉन्ग। बाबा ने इसका भी जवाब दिया है। बाबा ने कहा कि किसी की गलती दिखाई देना, यह आपकी बुद्धि ने अच्छा जजमेंट दिया, लेकिन उसको उस रूप में अपने अंदर मत समाओ। माना कचरा देखा, कचरे के रूप में मत समाओ, क्योंकि जहाँ कचरा होता है वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और वो मच्छर आपको ही काटेंगे। बाबा ने ये मुरली में कहा है।
अभी के रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा कोई अपनी बुराई छोड़ रहा है, आप उसको धारण क्यों कर रहे हो। बाबा ने कितनी सुंदर भाषा में बताया कि दिल में आपने बाप को रखा है, तो बाप के साथ कचरा क्यों रखते हो दिल में। प्रेम गली अति साकरी, इसमें दूजा न समाए, ऐसे कबीर ने कहा हुआ है। तो ये जो अवगुण है, ये अगर दिल में रखेंगे तो वहां बाप की याद रुकना मुश्किल है। तो अगर अवगुण दिखाई देता है तो रहम आना चाहिए कि बाबा ये आत्मा जल्दी ही इस अवगुण से मुक्त हो जाए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। पहले बाबा ने कारण बताया अवगुण क्यों देखा जाता है, क्योंकि देहाभिमान में है। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई देगा। यहाँ पर आत्मिक दृष्टि की बात आ रही है। आत्मिक दृष्टि, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अभी कोशिश करो माना क्या, आप जबरदस्ती कर नहीं सकते। जैसे माँ बाप, मेरे पास कितने केसेस है कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अभी माँ बाप का भी दोष नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने जिंदगी ज्यादा देखी हुई रहती है और चारों तरफ आजकल ऐसे केसेस है, तो माँ बाप को डर लगा रहता है कि इसने अगर अभी मेहनत नहीं किया तो इसका भविष्य अंधकारमय होगा। तो माँ बाप अपनी जगह पे ठीक है, सिर्फ उनको अपना तरीका बदलना चाहिए। सभी माँ बाप को मैं एक ही बात कहता हूँ, द ओनली थिंग वर्क्स इज अप्रिसिएशन, 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 एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट। जिसको बाबा कहता है हिम्मत दिलाओ, किसी को डिस्करेज नहीं करो, क्योंकि उस आत्मा में शक्ति नहीं है, समझ नहीं है। तो ये दो बातें हमको देना है, समझ और शक्ति। लेकिन बड़ों को तो आप ये भी नहीं कह सकते। अनुभव ये कहता है कि अगर आप बड़ों को कुछ कहो, तो अगर बड़े बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो उनको हर्ट क्रिएट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत नम्रता से दूसरों के सजेशंस को स्वीकार करते हैं। मेजॉरिटी लोग अपने अंदर हर्ट क्रिएट करते हैं कि मुझे कह रहे हैं। एक बहन ऐसे डिस्टर्ब थी, तो मैंने उनको कहा शिव बाबा याद है क्या। तो उन्होंने तुरंत कहा तुमको याद है क्या शिव बाबा। तो मैं समझ गया ये इस समय लेने की स्टेज पे नहीं है। तो व्यक्ति को तभी आपको देना चाहिए जब वो स्वीकार करने के स्टेज में। उस समय कोई ज्ञान काम नहीं करता है। माया का जब वार होता है उस समय शुभ भावना ही काम करेगी। तो सबको गुणवान बनाने का माना जबरदस्ती गुणवान बनाने की कोशिश नहीं करना है। मैनेजमेंट में कहते हैं द बेस्ट वे टू चेंज अदर्स इज चेंज योर ओन सेल्फ। दूसरों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को बदलो। आज बाबा ने कहा उसी पैराग्राफ में, ये 4 लाइन, उसी पैराग्राफ में अगली लाइन है कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे। इसको तो और अंडरलाइन करना है। देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसे होगी। देखो ये समझ की बात बाबा बता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पैराग्राफ को आप बड़ा करके रखना, क्योंकि यहाँ पर ही डिस्टरबेंस होता है। देखो अकेले चलना बहुत इजी है। आपके घर में कोई नहीं है, आजू बाजू में कोई नहीं है, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आप अपने मर्जी के मालिक हो। लेकिन जब संगठन में आते हैं, सेंटर पर अलग अलग संस्कार के लोग होते हैं। अभी हम खुद सेंटर पर रहते हैं तो हम जानते हैं कि क्या क्या बातें होती है संगठन में। आप सोचो मधुबन है, इतना बड़ा विशाल मधुबन है, कितने डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, भोजन का डिपार्टमेंट है, आवास निवास है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वीडियो, कितने डिपार्टमेंट है। आपको क्या लगता है ये इजी है ये सब संभालना? बहुत चैलेंजेस होते हैं।
ये तो बाबा, मुझे सचमुच में वंडर लगता है कि बाबा कैसे इन सबको चला रहा है। ये बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है ये। लेकिन बाबा के बच्चों का भी कमाल है, इसलिए शुरुआत में डिसिप्लिन जो रखा दादियों ने। मैं सभी सेंटर में यही कहता हूं कि भले क्वांटिटी नहीं बढ़े, लेकिन क्वालिटी के ऊपर आप अटेंशन दो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। बाबा ने जैसे प्यूरिटी के लिए शुरुआत से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कभी कभी मुझे लगता है यज्ञ की सब कहानियां आपको सुना दूं, इसके ऊपर ही हम एक क्लास करें, यज्ञ की कहानियां। एक मुझे बताने का मोह हो रहा है। हमारी मनमोहिनी दीदी यज्ञ की इंचार्ज थी, जिनका 1983 में शरीर छूटा। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन वाली आत्मा थी, और मुझे लगता है सभी सेंटर को ऐसे होना चाहिए। एक भाई सेवा के लिए आया था मधुबन में। अभी उस समय आप समझ सकते हैं कितने थोड़े होंगे, तो पांडव भवन में टोली बन रही थी प्रसाद। अभी इस कुछ लोगों का आदत होता है, उसने टोली बनते समय एक टुकड़ा टोली का मुंह में डाल दिया। अभी वो टोली बनकर बाबा को भोग वगैरह लगाना बाकी था, लेकिन चलते चलते उसने मुंह में डाल दिया। अभी दीदी ने दूर से ये देखा, बस इतना काफी था। दीदी ने उस भाई को कुछ नहीं कहा, उसकी टीचर को बुलाया और कहा कि ये भाई के लिए कपड़े हैं, इसको यहाँ से तुरंत भेज देना, ये भाई फिर से मधुबन में नहीं आएगा। दैट वाज द डिसिप्लिन मेंटेन बाय मनमोहिनी दीदी। अभी परिवार छोटा था, तो उस समय इतना इन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया है। मुझे आज का पता नहीं क्या होता है करके, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि दूसरे कोई कुछ भी करे, हमको किसी को देखना नहीं, अपने को खुद को देखना है कि मैं जिस सेंटर पर हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में इतना जरूर है कि मैं रोल मॉडल बनूं। मैं ऐसे कर्म करूं जो मुझे देखकर सभी करे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल की बात ले लो। ट्रैफिक कंट्रोल पहले मुझे याद है, जैसे ही गीत बजता था हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको रोक के हम साइलेंस में खड़े हो जाते थे। अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, फिर भी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये मैं अवगुण का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्क बता रहा हूँ कि कैसे इसको बदला जा सकता है। अभी जिस गार्डन में हम रहते थे, तो ट्रैफिक कंट्रोल बजा, एक भाई चलते चलते रुक गया और बाबा की याद में चला गया। बाकी लोग बातें कर रहे थे, उनको पता नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल बजा है, लेकिन जैसे ये भाई रुक गया सभी रुक गए। आजू बाजू के सभी लोग योग में खड़े हो गए। ये है अपने कर्म द्वारा दूसरों को परिवर्तन करना। उसने किसी को नहीं कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल है आप चुप रहो, नहीं, वो खुद खड़ा हो गया। ये हमको सीखना चाहिए। ये बाबा कहता है कि ऐसे कर्म करो कि मुझे देख के औरों को प्रेरणा मिले। हमको किसी को बोलना नहीं चाहिए योग में बैठ जाओ। मैं खुद आके योग में बैठूंगा तो दूसरों को लगेगा कि मुझे भी इनके जैसा योग करना चाहिए। मैं खुद अगर मौन में रह के हर एक के प्रति शुभ भावना रखूंगा, तो दूसरे भी समझेंगे कि ये आत्मा इसीलिए पावरफुल है। तो ये बातों को बहुत अच्छी तरह समझना, ये पूरा पैराग्राफ बार बार पढ़ना चाहिए। बाबा ने आगे कहा, सबसे जास्ती गुण बाप में है, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। अभी ये क्या है, एक लाइन में अगर आप मुझे पूछे, बाबा ने सबको समराइज किया, कौन सी लाइन है वो, उसको भी बड़ा करके रखना चाहिए अगर अवस्था को एक रस रखना है। बाबा ने कहा, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। ये बाबा ने बाद में अव्यक्त मुरली में कहा है, लेकिन ये अभी देखो साकार मुरली की बात है, 69 के पहले की बात है। बाबा कह रहा है बाप से ही गुण ग्रहण करो, क्योंकि सबसे जास्ती गुण बाप में है। अवगुण को छोड़ गुण धारण करो और सब बातों को छोड़ दो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है।
बस यही फुरना फुरना माना चिंता रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है, और कोई बात न सुनो न ग्लानि करो। फिर बाबा ने कहा सब में कोई ना कोई खामी है, इसको भी अंडरलाइन करना। जब मैंने कहा कि कोई भी देहधारी कंप्लीट नहीं है, द मोमेंट वी से दैट ही इज हियर इन साकार वर्ल्ड, इस साकार दुनिया में, इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं है। बाबा यही बात कह रहा है, सब में कोई ना कोई खामी है, खामी भी ऐसे है जो कोई समझ न सके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, बहुत बार मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं स्वमान में हूं, लेकिन दूसरे को लगता है इसके अंदर देह अभिमान है। तो बाबा कहता है कि चेक करो, कहीं जिसे मैं खूबी समझ रहा हूं वो खामी तो नहीं है। स्वमान और अभिमान का फर्क है, जहां अभिमान होगा वहां तुलना होगी, हर्ट की फीलिंग आएगी, जहां स्वमान होगा वहां ये सब बातें नहीं होगी। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती है। यहाँ खामियां है, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। अभी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने कहा इस मुरली को समझने में टाइम लगेगा। कई लोगों को लगता है कि उनकी अवस्था अच्छी है, लेकिन दूसरे नहीं समझते। एक भाई ने तो बाबा को कहा, बाबा मैं तो हीरा हूँ, लेकिन दीदी को, भाई बहनों को नहीं समझ में आ रहा है। बाबा ने कहा, बच्चे अगर हीरा मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। ये बात बाबा कह रहा है। मुझे लगता है मेरी अवस्था अच्छी है, इसलिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, और मैं उन सब बाबा के बच्चों को बहुत थैंक्स देता हूँ जो मुझे फीडबैक भेजते हैं कि सचिन भाई आपको ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं तो फ्लो में बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाती है, और होती भी है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, और मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, बाबा से माफ़ी मांगता हूँ, उन आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं हल्का रहता हूँ, मैं गिल्ट में नहीं जाता, पर एट द सेम टाइम मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे अंदर अभिमान नहीं आए। नहीं तो ज्ञानी तो आत्माओं में ज्ञान का अभिमान आता है, ये भी गड़बड़ की बात है। समझते मैं अच्छा भाषण करता हूँ, मेरे जैसा मुरली कोई चला नहीं सकता है, मेरी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है, मेरे अंदर बहुत विशेषता है, मेरे अंदर लीडरशिप एटीट्यूड है, ये सब अभिमान है। हम सब निमित्त है, करण करावनहार बाबा है। तो आज की पूरी मुरली गुण देखना, गुण ग्रहण करना, गुण देखना, गुण ग्रहण करना, इसकी जितनी गहराई में जाओ, मुझे लगता है इसके ऊपर भट्टी लेनी चाहिए। और मैं भट्टियों में एक ही बात कहता हूँ कि अगर ये एक गुण आपने धारण किया कि मुझे हर एक से विशेषता ग्रहण करनी है, तो भी हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। देवताओं के जागे जाते हैं तो घृणा आती है कि हम इतने अपवित्र कैसे हो गए, हम तो देवी देवता थे। आज एक और सुंदर बात, मेरे को समय कम पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यति, और विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती, ये बाबा का डेफिनेशन है। अब ये सब सार रूप में इसका विस्तार हमको आना चाहिए, बुद्धि में आना है। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही निंदा है। एक तरफ बाबा की स्तुति करते हैं, दूसरी तरफ निंदा करते हैं। तो आज पूरा ध्यान इसके ऊपर देखना है कि मेरा गुणों के ऊपर ध्यान है या अवगुण के ऊपर। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बाबा कहता है, क्योंकि बाप के मिलने की भी खुशी है, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो समझना चाहिए कि माया का वार है। चेक और चेंज करना चाहिए। बाबा ने कहा चेक करते हैं, लेकिन चेंज नहीं करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। देखते हैं कई लोग कि हाँ बाबा ने कहा, लेकिन मेरे अंदर अभी प्योरिटी है नहीं, तो वो दिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए चेंज भी करना चाहिए, चेक करके चेंज करना चाहिए। समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है।
इसलिए बाबा कहते कभी विचलित नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, मन बुद्धि कंट्रोल में है, तो हम सेकंड में परिस्थितियों से डिटैच होके विधेयी बन सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा, जो बाबा की श्रीमत है कि किसी की खामी न देखना है, न चित्त के ऊपर रखना है, न वर्णन करना है, हमेशा विशेषता देखो, अगर कोई गलती करता है शुभ भावना रखो, आपस में आत्मिक दृष्टि रखनी है, बहुत प्यार से चलना चाहिए, बहुत प्यार, रूहानी स्नेह की मूर्ति बननी चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं बदलना बनना है, कोई अगर इशारा देता है तो इशारे को समझना है, अपने को बदलना है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे, मतभेद में नहीं आना है। एक बाप से ही गुण ग्रहण करना है, सी फादर फॉलो फादर, चेक और चेंज करना है, मन और बुद्धि को कंट्रोल में रख के विधेयी बनने का अभ्यास करना है, तो नंबर वन आ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।